फाइनली नेपाल और वेस्टइंडीज के बीच पहला टी20 मुकाबला और नेपाल ने इतिहास रच दिया। सबसे बड़ा मुकाबला उनके लिहाज से किसी टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ था और इस मुकाबले में एक तरफा अंदाज में नेपाल ने जीता है। बहुत ज़रूरी जीत भी थी नेपाल के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उनके देश में हालात हैं इस वक्त, इस टूर्नामेंट का नाम भी अगर आप देखें तो यूनिटी ट्रॉफी रखा गया था और कहीं ना कहीं नेपाल ने पूरे देश को यूनाइट किया जिस तरीके के प्रदर्शन से। और पहली बार ऐसा दिखा है कि यहाँ पर कंप्लीट तरीके से अगर आप देखें तो वेस्टइंडीज इस गेम में ही नहीं था। पहले बैटिंग करती है नेपाल की टीम, अगर पावर प्ले को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद नेपाल इस पूरे गेम में बना हुआ था और आखिरी में जाकर उन्होंने इस मुकाबले को भी जीता। अगर बात करें शुरुआत की तो नेपाल की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं थी। पावर प्ले में ऐसा लगा कि बात लड़खड़ा गई है, स्पिन के आगे कहीं ना कहीं खिलाड़ी एक्सपोज हो रहे हैं, चाहे वो कुशल भुरतल की बात करें या फिर दूसरी तरफ से शेख की बात करें। लेकिन उसके बाद रोहित पौडेल और कुशल मल्ला ने टीम को संभाला और एक अच्छी पार्टनरशिप करी। अगर स्कोर कार्ड की बात करें तो नेपाल 20 ओवर में 148 बनाता है, जिसमें रोहित पौडेल 35 गेंदों पर 38 रन बनाते हैं और इसके अलावा कुशल मल्ला 21 गेंदों पर 30 रन, गुलशन झा 16 गेंदों पर 22, दीपेंद्र सिंह हरी 19 गेंदों पर 17। लास्ट में आकर नंदन यादव ने भी बड़े शॉट खेले। इसके अलावा संदीप जोरा जो वापसी कर रहे थे वो ज़्यादा रन नहीं बना पाए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनको थोड़ा और ऊपर भेजना चाहिए था, कहीं ना कहीं ज़्यादा नीचे भी भेज दिया गया, ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बैटिंग से बेहतर हुआ। जिस तरीके से शुरुआत के 5 ओवर थे उसके बाद फिनिश बहुत अच्छा हुआ यहाँ पर, तो नेपाल का स्कोर 148 तक पहुँचा। शुरुआत में जब लगा कि 148 है और शायद वेस्टइंडीज यहाँ पर चेस कर सकती है, लेकिन नेपाल के गेंदबाजों ने जो कमाल की गेंदबाजी करी। अगर आप देखिए 129 रनों पर वेस्टइंडीज को रोक दिया, जिसमें कई लोग ये बोलेंगे कि यार वेस्टइंडीज के पास बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं थे, तो मैं पूरा स्कोर कार्ड बता देता हूँ कि इसमें कितने बड़े खिलाड़ी थे। कायल मेयर्स की बात करें, ये बड़े खिलाड़ी 8 गेंदों पर 5 रन। इसके अलावा कार्टी की बात करें जो लगातार वेस्टइंडीज की टीम से खेलते हैं, इन्होंने भी 15 गेंदों पर 16। नवीन विदेशिया जो इस वक्त अगर आप देखिए तो वेस्टइंडीज के उभरते सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है, वो 25 गेंदों पर 22 रन। इसके अलावा जेसन होल्डर 7 पर 5 और फिर फाबियन एलन जो दुनिया भर के लिए खेलते हैं 14 गेंदों पर 19 रन। इसके अलावा अकील हुसैन 9 गेंदों पर 18 रन। तो ये वो खिलाड़ी हैं, ये 6 खिलाड़ी मैंने बता दिए। इसके अलावा इसमें अगर आप देखेंगे ओबर्ड में कोई भी हिस्सा थे तो ये सभी लगभग 11 में से 7-8 खिलाड़ी ऐसे जो वेस्टइंडीज की रेगुलर टीम का पार्ट होते हैं और इस टीम को नेपाल का हराना यानी कि एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस लेकर आना। गेंदबाजी की अगर बात करें तो नेपाल की तरफ से रोहित पौडेल 20 रन देकर 1 विकेट, इसके अलावा दीपेंद्र हरी 20 रन देकर 1 विकेट, नंदन यादव 6 रन देकर 1 विकेट और फिर ललित राजवंशी 6 रन देकर 1 विकेट उन्होंने भी यहाँ पर हासिल किए। और इनके अगर आप देखेंगे कुशल भुरतल ने भी कमाल की गेंदबाजी करी, 4 ओवर उन्होंने कंप्लीट करे और उन्होंने भी 2 विकेट निकाले। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे 1-0 की लीड है और बहुत ही कमाल के यहाँ पर दर्शक भी पहुंचे थे और बहुत ही अच्छा मुकाबला हुआ। मतलब अगर आप नेपाल के फैंस से तो इस विक्ट्री को आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की जीत है। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी जीत में से एक है नेपाल की। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छी बात जो लगी कि आपका मिडिल ऑर्डर ने यहाँ पर रन बनाया। आमतौर पर होता है क्या कि अगर ओपनिंग रन बना देते हैं तो मिडिल ऑर्डर यहाँ पर कोलैप्स कर जाता है। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे कुशल मल्ला जो टीम में वापस आए हैं उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। रोहित पौडेल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं नेपाल के फैंस और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इन पर बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं कि यार इनको स्ट्राइक रेट पर काम करना चाहिए, कहीं ना कहीं इस टीम की सबसे कमज़ोर कड़ी पड़ जाते हैं। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि जब नेपाल बड़ी टीमों के खिलाफ खेलती है तो रोहित पौडेल के ही ज़्यादातर रन आते हैं, बाकी खिलाड़ियों को उस तरीके के रन नहीं आते। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्लास तो है इस खिलाड़ी में। और कल भी अगर आप देखेंगे जिस तरीके की शुरुआत थी पावर प्ले में ऐसा लग रहा था कि नेपाल बहुत पीछे रह जाएगी, लेकिन पौडेल ने वहाँ पर रिस्क लिए और जिस तरीके के उन्होंने शॉट खेले कि तकरीबन ये हो गया ना कि आप पावर प्ले फिनिश करते करते 35-40 के पास पहुँच गए। तो ये क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरीके से रोहित पौडेल ने यहाँ पर कप्तानी वाला शो दिखाया है। और बाकी गेंदबाजी कमाल की थी। हाँ, संदीप लामिछाने नहीं थे, क्यों नहीं थे अपने आप में बड़ा सवाल था, लेकिन देखना होगा कि अगले मुकाबले में वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनका टीम में आना कहीं ना कहीं टीम के लिए और ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। अब नेपाल की इस विक्ट्री को आप कैसे देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा कमेंट ये बताइएगा कि क्या ये जो टीम है इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत है या जिस तरीके से पहले मुकाबले में जीते हैं इसी को कंटिन्यू करें और संदीप जोरा को क्या ऊपर थोड़ा सा भेजें शायद, क्योंकि उनका एज ए फिनिशर खिलाना कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है गुलशन झा उनसे बेहतर कर जाएंगे एज ए फिनिशर पे। मिडिल ऑर्डर में क्या उनको खिलाना चाहिए इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।